बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा अर्रज़्तुम बिही मिन ख़ित्बतिन निसाइ औ अक्नन्तुम फ़ी अन्फ़ुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़्कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाዒदूहुन्न सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफ़ा वला तअज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यब्लुगल किताबु अजलह वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अन्फ़ुसिकुम फ़ाहज़रूह वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन्निसाअ मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिज़ू लहुन्न फ़रीज़ह वमत्तिऊहुन्न अलल मूसिइ क़दरुहु व अलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअन बिलमारूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा अर्रज़्तुम बिही मिन ख़ित्बतिन निसाइ औ अक्नन्तुम फ़ी अन्फ़ुसिकुम। और इद्दत के दौरान उन औरतों को पैगाम निकाह भेजना इशारे किनाए से या अपने दिल में उनसे निकाह का ख्याल छुपा कर रखना, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़्कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाዒदूहुन्न सिर्रा। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनका ज़िक्र करोगे। अन्नकुम सतज़्कुरूनहुन, तुम उनका ज़िक्र करोगे, तुम उनका ज़िक्र करोगे। वलाकिन ला तुवाዒदूहुन्न सिर्रा, लेकिन तुम उनसे दो तरफ़ा वादा न करना, सिर्रन छुप कर। इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफ़ा, मगर ये कि तुम उनसे मारूफ तरीक़े से एक भली बात कह देना। इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफ़ा, मगर ये कि तुम कहो
दस्तूर के मुताबिक कोई भली बात। वला ताज़िमू उक़दतन निकाही हत्ता यबलुगल किताबु अजला, और तुम अक़्द निकाह का पक्का अज़्म न करो उस वक्त तक, यहाँ तक कि वो मुक़र्ररा इद्दत की मियाद को न पहुँच जाए। हत्ता यबलुगल किताब अजला, यहाँ तक कि वो मुक़र्ररा इद्दत की मियाद को न पहुँच जाए। वअलमू, और याद रखो, जान लो कि अल्लाह ताला जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। फ़हज़रू, बस उससे डरते रहो। वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े बख्शने वाले हैं, हलीम, बड़े बुर्दबार हैं। इस आयत मुबारका में, ऊपर की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मसले को ज़िक्र किया कि जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए वो औरत इद्दत गुजारेगी, और उनकी इद्दत है 4 महीना 10 दिन। उसके बाद ही वो अगर कहीं निकाह करना चाहे, निकाह की कोई कार्रवाई अंजाम देना चाहे तो दे सकता है। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मज़मून को ज़िक्र कर रहे हैं कि इद्दत के दौरान औरत के लिए भी और इसी तरीक़े से किसी दूसरे मर्द के लिए भी ये इजाज़त नहीं है कि उनसे निकाह की बात पक्की करे। कोई औरत इद्दत गुजार रही है, इद्दत के दौरान औरत के लिए भी और इसी तरीक़े से किसी और मर्द के लिए भी इद्दत ही के दौरान निकाह की बात पक्की कर लेना कि हमारा तुम्हारा तुमसे निकाह होने वाला है, तुम घबराओ नहीं, मैं तुमसे निकाह करूँगा। इस किस्म की बातें दुरुस्त नहीं है इद्दत के दौरान। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि अगर इशारे किनाए में कोई ऐसी बात इद्दत के दौरान किसी ने कह दी, इशारे और किनाए में, इशारे और किनाए से मतलब ये है कि कोई ऐसी बात कि जिससे सामने वाले को मालूम हो जाए या मुराद को वो पहचान ले कि कहना क्या चाह रहा है, तो इस किस्म के इशारे और किनाए से बात करने में कोई हर्ज की बात नहीं। जैसे एक औरत इद्दत में है और एक आदमी है, वो अगर औरत से या किसी के ज़रिए से ये कहलवाए इशारे किनाए में कि देखो, उनसे ये जाकर कहना कि एक शख्स है, उनको जो है एक नेक और सालेह खातून से निकाह का इरादा है, कि या वही शख्स ये कहे कि मुझे एक नेक सालेह खातून की तलाश है, तो ये देखिए इशारा है। तो इस किस्म के इशारे से पैगाम निकाह दे सकता है, लेकिन खुल्लम खुल्ला ये कहना दोनों तरफे से कि मैं तुमसे निकाह करूँगा, तुम जो है रेडी रहो, तुम जो है अब परेशानी कुछ न समझो, इस किस्म की बातें खुल्लम खुल्ला करना दुरुस्त नहीं है। तो इस आयत मुबारका में इशारे किनाए में पैगाम निकाह देना दुरुस्त फरमाया और इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं।
यहाँ जो लफ्ज़ है खितबतिन निसा, खितबा के माने आते हैं पैगाम निकाह देना। इसी को फरमाया अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना वलाकिन ला तुवाइदूहुन्ना सिर्रा, कि अल्लाह को मालूम है कि तुम जो है उनका ज़िक्र, जो औरतें इद्दत में है, अपने दिलो दिमाग में ज़रूर लाओगे, तज़किरा करते रहोगे, ये अल्लाह को मालूम है। ऐसा नहीं कि तुम उनका तज़किरा, उनका ज़िक्र नहीं कर रहे हो, निकाह के लिए इनका ज़िक्र करते हो, अल्लाह को बहुत मालूम है, अल्लाह को खूब मालूम है। इसीलिए फरमाया वलाकिन ला तुवाइदूहुन्ना सिर्रा, तुम उनसे जो है दो तरफा से वादा मत कर लेना छुप कर। ये दुरुस्त बात नहीं है कि मैं तुमसे निकाह ही करूँगा, मुझे ज़रूरत ही है तुम्हारी और तुम जो है टेंशन से फ्री हो जाओ। इस किस्म के वादे दुरुस्त नहीं है छुप कर। इल्ला अन तक़ूलू से इस्तिस्ना फरमाया कि हाँ कोई ऐसी भली बात कह देना जो अज़रुए शरीयत हो, शरीयत की रूह से कोई ऐसी बात इशारे किनारे में कह देना कि हाँ मुझे जो है एक नेक साले खातून की तलाश है, बस इतना ही, ये भली बात है शरीयत के मुताबिक। वला ताज़िमू क़ुदतन निकाह हत्ता यबलुगल किताब अजला, इसी को फरमाया कि पक्का निकाह का अज़्म और इरादा तुम नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक कि वो औरत इद्दत के अंदर है। इद्दत की मियाद को वो इंतहा को पहुँच जाए, चाहे वो मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजहा हो या चाहे और कोई दूसरी औरत तलाक़शुदा हो, इद्दत के अंदर मियान पैगाम निकाह दुरुस्त नहीं। वअलमु अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अनफुसिकुम फ़हज़रू, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह हुक्म तो दे दिया, अब देने के बाद बताया जा रहा कि देखो दिलों में तुम्हारे क्या क्या ख्यालात आ रहे हैं अल्लाह को मालूम है, तुम उनसे डरते रहना, अल्लाह से डरते रहो इस किस्म के ख्यालात से, कहीं अल्लाह पकड़ न कर ले। वअलमु, और जान लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बख्शने वाले हैं। तो दिलो दिमाग में तो तुम्हारा ये चल रहा है, लेकिन अगर तुम डरते हुए अगर बच जाए तो अल्लाह, अगर उसमें ख़यालात में कोई ज़्यादती आ गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्श भी देते हैं, गफ़ूर भी हैं और हलीम। वो अब तक पकड़ क्यों नहीं कर रहे? वो बुर्दबार हैं, वो तहम्मुल मिजाज वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसलिए वो पकड़ नहीं कर रहे। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिज़ू लहुन्ना फ़रीज़ा, तुम पर कोई गुनाह की बात नहीं है, तुम पर कोई हरज नहीं है कि तुम औरतों को तलाक़ दो, इन तल्लक़्तुमुन निसा, कि तुम औरतों को तलाक़ दो जब तक कि तुम उनको छुए ना हो, मालम तमस्सूहुन्ना, जब तक कि तुम उनको हाथ ना लगाया हो, कोई हरज की बात नहीं है कि तुमको तलाक़ दो। औ तफ़रिज़ू लहुन्ना फ़रीज़ा, या ये कि उनके लिए महर मुतय्यन हो, ऐसी हालत में भी तुम उनके तलाक़ दे सकते हो। ला जुनाह अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम औरतों को तलाक़ दो जब तक कि तुम उनको हाथ ना लगाया हो या उनके लिए महर मुतय्यन ना किए हो, ऐसी हालत में भी तलाक़ देने में कोई गुनाह की बात नहीं है। वमत्तिऊहुन्ना, और उनको कुछ इनाम दे दो, तोहफ़ा दे दो। वमत्तिऊहुन्ना, अगर ऐसी हालत में तुम उनको तलाक़ दे रहे हो तो उनको कुछ तुम तोहफ़ा दे दो। वमत्तिऊहुन्ना, उन औरतों को किस तरह? अलल मूसी क़दरुहु व अलल मुक़्तिरी क़दरुहु, वुसअत के मुताबिक,
यानी तुम्हारी हैसियत के मुताबिक जो तुमसे बनता है तुम उनको दे दो। अलल मूसी क़दरु, साहिब वुसात पर उसकी बक़द्र तोहफ़ा देना है। वालल मुक़्तिरी क़दरु, और गरीब पर उसकी हैसियत के मुताबिक कुछ तोहफ़ा देना है। मताअम बिल मारूफ़, मारूफ़ तरीक़े से उनको तोहफ़ा देना है। मताअम बिल मारूफ़। हक़्क़न अलल मुहसिनीन, ये चीज़ नेक लोगों पर लाजिम है। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये नेकुकार लोगों पर लाजिम और ज़रूरी चीज़ है। इस आयत मुबारका में इस मज़मून को ज़िक्र फरमाया कि दो सूरतें हैं। एक ये है कि एक औरत है, उससे अभी खलवत सहीहा भी नहीं हुआ। खलवत सहीहा भी नहीं होकर है, और इसी तरीक़े से खलवत सहीहा का मतलब ये है कि उस किसी शौहर ने अपनी औरत को अभी छुआ भी नहीं, और इसी तरीक़े से कभी ऐसा मौका भी नहीं आया कि कभी वो अकेले कमरे में दोनों बंद हों। अकेले कमरे में कभी वो मियाँ बीवी बंद भी नहीं हुए। निकाह होने के बाद अभी ऐसा मौका आया ही नहीं कि वो खलवत में दोनों के दोनों हों, अकेले में। तो जब अकेले में नहीं, या इसी तरीक़े से उस शौहर ने अपनी बीवी को अभी छुआ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, और इसी तरीक़े से उस औरत के लिए अभी महर भी मुतय्यन नहीं हुआ, यानी महर भी तय नहीं किया गया। ये एक सूरत कि मर्द ने अभी औरत से खलवत भी नहीं किया, उसको छुआ भी नहीं, ना औरत ने मर्द को छुआ है, हाथ लगाया, और इसी तरीक़े से महर भी मुतय्यन नहीं, महर भी तय नहीं किया गया। ऐसी हालत में अगर मर्द औरत को तलाक दे दे तो इसकी क्या सूरत है? एक सूरत ये। दूसरी सूरत ये है कि मर्द ने औरत को छुआ नहीं, खलवत अभी हुई नहीं दोनों में, लेकिन महर मुतय्यन है, महर तय है कि इन दोनों के दरमियान इतना महर तय हुआ। ये दो सूरत हो गई। तो पहली सूरत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बता रहे हैं कि मर्द ने औरत को छुआ नहीं, खलवत भी अभी दोनों में हुए नहीं है, और महर भी मुतय्यन नहीं है दोनों के दरमियान। अब ऐसी सूरत में अगर मर्द औरत को तलाक दे दे तो इस पर क्या है? ये सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर बयान फरमाया। ऐसी सूरत में वमत्तिउहुन्ना, मर्द के ऊपर मुता देना है, कुछ तोहफ़ा देना है। किस हिसाब से? फरमाते अलल मूसी क़दरु, अगर मर्द साहिब वुसअत वाला है, यानी मालदार है, मर्द साहिब वुसअत वाला है, मालदार है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि मालदार साहिब वुसअत अपनी वुसअत के बक़द्र औरत को तोहफ़ा देकर खुलासी करेगा। जैसी हैसियत है मर्द की, हैसियत साहिब वुसअत है, मालदार है, तो दरमियानी तोहफ़ा, दरमियानी कोई चीज़ इनाम देकर औरत को रुखसत कर दे और छुटकारा पा जाए, इसलिए कि तलाक दे दी है। अब तलाक देने के बाद बताया जा रहा है कि महर तो मुतय्यन नहीं है, और औरत ने या मर्द ने अभी दोनों में खलवत भी नहीं हुई है,
तो ऐसी सूरत में साहिब वसात आदमी के ऊपर देना कुछ ना कुछ ज़रूरी है। तो हज़रात मुफस्सिर निज़ाम फरमाते हैं साहिब वसात वाले आदमी को चाहिए कि वो अपनी वसात के बक़द्र कुछ देकर औरत को छोड़ दे। वालल मुक़्तिरी क़दरु, और जो गरीब है, गरीब शख्स ने अपनी बीवी को बग़ैर छुए बग़ैर महर मुतयन करके तलाक़ दी है, अभी अभी निकाह हुआ, मौका ही नहीं आया, उससे पहले ही ये मरहला आ गया तलाक़ का। ऐसी हालत में गरीब आदमी ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी, तो ऐसी सूरत में बताया कि गरीब अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ उसे देकर छोड़ दे। मताम बिल मारूफ, इसी को फरमाया भले तरीके से, ये नहीं कि झगड़ा करके छोड़ रहा है। भाई ऐसी ही तुम्हारी मुक़द्दर थी कि निकाह होगा फ़ौरन तलाक़ भी हो जाएगी, तो इस पर न ज़्यादा अफसुर्दगी लाए अपने दिलो दिमाग में, और ना गुस्सा और झगड़े की नौबत आए, कुछ ना कुछ देकर उस औरत को छोड़ दे, ताकि वो भी खुश हो जाए कि चलो कुछ ना कुछ तो दिए हैं। तो इस तरह से मर्द छोड़ दे। उसी को फरमाया हक़्क़न अलल मुहसिनीन, ये नेकुकार शख्सों पर लाजिम है, ये नहीं कि ऐसे ही छोड़ दे, कुछ ना कुछ तोहफ़ा दे दे। जैसे कि हज़रात मुफस्सिर निज़ाम फरमाते हैं कि कोई एक जोड़ा एक कपड़ा ही देकर छोड़ दे, कोई एक कपड़ा का जोड़ा ही औरत को दे दे और उससे खुलासी हासिल कर ली। ये एक सूरत। और दूसरी सूरत जो बताया कि मर्द ने अपनी बीवी को अभी छुआ नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, दोनों के दरमियान खलवत सहीहा भी नहीं हुई है, लेकिन महर निकाह के टाइम में मुतय्यन था। दोनों फरीक़ैन ने, दोनों ख़ानदान ने महर तय कर लिया था कि इतना महर है, लेकिन खलवत सहीहा होने से पहले ही तलाक़ हो रही है। तो इस सूरत में हज़रात मुफस्सिर निज़ाम फरमाते हैं कि ऐसी हालत में आधा महर देना पड़ेगा, मर्द को आधा महर देना पड़ेगा, कि जो महर तय किया है मर्द ने, मर्द के ख़ानदान वालों ने औरत को देना पड़ेगा आधा महर। पूरा महर इसमें नहीं देना है, बल्कि औरत के हवाले मर्द जो है आधा महर करेगा। ये दूसरी सूरत। इसी दूसरी सूरत की तफसील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगली आयत में कर रहे हैं। वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ूना औ यअफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह। और अगर तुम औरतों को तलाक़ दो, वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना, और अगर तुम उनको तलाक़ दो, मिन क़ब्ली, क़बल इसके कि तुम उनको छुओ, यानी छूने से पहले ही तुम उनको अगर तलाक़ दे दो, वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीज़ा, और तुमने महर उनके लिए तय किया था, फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम, तो तुम्हारे ऊपर आधा महर देना वाजिब है। इल्ला अन याफ़ून, मगर ये कि वो रियायत कर दे, औ याफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या शौहर जिसके हाथ में निकाह की गिरह है वो रियायत कर दे, यानी माफ़ कर दे। ये अलग मुस्तस्ना है, अलग सूरत। व अन ताफ़ू, और अगर तुम रियायत कर दो, अक़रबु लित्तक़वा, तो ये तक़वा के ज़्यादा करीब है। वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम, और तुम आपस में एहसान का मुआमला करना और रियायत करने को मत भूलो। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उससे पूरी तरह वाकिफ़ है। यहाँ पर यही सूरत बताया गया
कि औरत को छूने से पहले, औरत से खलवत करने से पहले ही तुमने तलाक दे दी, लेकिन महर मुतय्यन था, इतना देना है, लेकिन तलाक हो जा रही है फ़ौरन, बग़ैर औरत से कुछ करके, बग़ैर कुछ मिले, खलवत सहीहा से पहले ही, तो ऐसी सूरत में आधा महर देना पड़ेगा। अब उसके बारे में आगे फरमा रहे इल्ला याफून, मगर ये कि औरत रियायत कर दे, यानी औरत माफ़ कर दे कि नहीं मुझे आधा भी महर नहीं होना। भाई मेरे और तुम्हारे दरमियान जब तलाक ही हो गई तो अब मैं आधा महर लेके क्या करूँगा? तुमने मुझे छुआ भी नहीं, मेरे ऊपर कोई किसी को शक की बात की भी नहीं मौका मिला, और मैं तुमसे कभी खलवत भी नहीं करी है, ना तुम मुझे छुए हो, तो मेरे ऊपर कोई ऐब नहीं है जहाँ मैं आधा महर भी माफ़ कर देती हूँ। औरत अगर कहना चाहे माफ़ कर सकती है। या फिर मर्द जिसके हाथ में निकाह का गिरा है, यानी यही मर्द अगर निकाह करना चाहता तो इस निकाह को कायम रखना चाहता तो रख सकता था, लेकिन नहीं रखा, तो गोया के मालूम यह हुआ कि मर्द ही निकाह को अंजाम देगा। और इसी तरीके से तलाक़ का इख्तियार भी मर्द ही को है, औरत को तलाक़ का इख्तियार नहीं है। औरत को तलाक़ का इख्तियार अल्लाह ने नहीं दिया गया, बल्कि उनको खुला का इख्तियार दिया गया। खुला ले सकती है, मजबूर अल्लाह ने किसी को नहीं किया कि औरत के लिए तलाक़ नहीं है तो अब औरत अजाब जो है शौहर की तरफ से सहती रहे, किसी तरह ज़िंदगी गुजारे, ऐसा भी अल्लाह ने नहीं रखा किसी को। मर्द को तलाक़ का इख्तियार दिया, औरत को खुला का इख्तियार दिया। औरत अगर शौहर को पसंद नहीं करती, जैसे कि इसका ज़िक्र पहले आया, तो औरत खुला देकर अपने आप को छुड़ा सकती है। तो यहाँ पर बताया कि औरत का ये मसला है कि औरत आधा महर भी ना ले, उसको इख्तियार है। इसी तरीके से मर्द को ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मर्द के ही हाथ में निकाह का गिरा है, यही अंजाम देता है, और तलाक़ को भी यही अंजाम देता है, और इसको इख्तियार है। तो मर्द को भी ये हासिल है कि अगर वो रियायत करना चाहे, रियायत का मतलब ये है कि आधा महर उसको देने के बजाय मर्द ये कहे कि नहीं मैं पूरा महर ही तुम्हें दे देता हूँ, खुशी खुशी रख लो, तो ये भी कर सकता है मर्द। चलो तुम्हारे और मेरे दरमियान ज़िंदगी नहीं बन पाई, आधा क्यों दूँ? शरीयत ने कहा कि आधा देना ही है, लेकिन मैं खुशी खुशी आधा के बजाय पूरा महर मैं तुम्हें देता हूँ, खुशी खुशी मेरी तरफ से रख लो। तो औरत को ये हासिल है हक़ कि वो रख सकती है। तो मर्द की रियायत का ये मतलब और औरत की रियायत का ये मतलब। औरत की रियायत का मतलब में क्या बताया? औरत की रियायत का मतलब ये बताया कि मुझे आधा भी नहीं चाहिए, जाओ तुम्हें रख लो। महर तय हुआ था इतना, लेकिन पहले ही तलाक हो गई हमारे दोनों के मिलने से पहले, तो मुझे शरीयत ने यह हक़ दिया कि तुम आधा मुझे महर दो, लेकिन मैं उसे भी माफ़ करता हूँ। तो ये मेरी तरफ से रियायत, औरत की तरफ से ये रियायत, और मर्द की तरफ से ये रियायत कि मर्द ये कहे नहीं मैं आधा के बजाय पूरा देता हूँ, ले लो तुम्हें खुशी खुशी, तो ये भी हासिल है। उसी को फरमाया इल्ला याफ़ूना और याफ़ुल्लज़ी बियदी उक़दतुन निकाह, दोनों की सूरत अल्लाह ने यहाँ बता दी। वान ताफ़ू अक़रबु लित्तक़वा, इसके अंदर बताया कि जो भी रियायत करो तुम, चाहे औरत रियायत करे और या फिर मर्द रियायत करे, यानी माफ़ कर दे या पूरा दे दे, तो ये अक़वा है तक़वा के, यानी तक़वा के ज़्यादा करीब है, यानी अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करने का ये एक बेहतरीन तरीक़ा है। वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम, अब यहाँ पर एक बात बतला दी कि देखो आपस में एहसान का मामला करने में कभी गफलत नहीं बरसती, गफलत नहीं करना। कोई सा भी मामला हो, लोगों पर एहसान करने का अपने अंदर जज्बा रखना, एहसान करने का, कुछ उनको मदद कर देना,
कुछ उनको ताउन दे देना, ये हमेशा के लिए आपस में ये चीज़ रखो, कभी भूल ना आने वाला। तंसवुल फज़ला बैनकुम, अपने दरमियान एहसान करने का मामला, रवादारी का मामला, एक दूसरे पर इसार करने का मामला कभी गफलत में नहीं रखना, हमेशा ये मामला करते रहना। इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, तो जो तुम ये करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल से पूरी तरह बाखबर है, अल्लाह ताला देखने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अच्छा, ये 2 सूरत यहाँ पर जिक्र फरमाया। एक 2 सूरत और भी है जो यहाँ पर जिक्र नहीं फरमाया, कहीं और मकाम पर फरमाया। एक ये कि एक सूरत ये कि निकाह हुआ, निकाह होने के बाद खलवत सहिया दोनों में हो गई, मर्द और बीवी के दरमियान खलवत सहिया हुई, यानी दोनों ने आपस में छुआ एक दूसरे को, लेकिन महर मुतय्यन नहीं था। ये सूरत यहाँ पर नहीं बताया, यहाँ पर एक ये सूरत नहीं बताई गई है कि 2 औरत मर्द के दरमियान निकाह हुआ, निकाह होने के बाद दोनों में खलवत सहिया हुई, दोनों में मिलाप हुआ, लेकिन महर मुतय्यन नहीं था और ऐसे ही हालत में तलाक हो गई। ये सूरत यहाँ पर जिक्र नहीं फरमाया, अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया। तो ऐसी सूरत में क्या करना है? महर मुतय्यन नहीं, लेकिन दोनों में खलवत हो गई, दोनों मिलाप कर लिए निकाह के बाद फौरन, या दोनों एक तन्हाई कमरे में दोनों जाकर बंद हो गए थोड़े मिनट के लिए, 5 मिनट 60 मिनट के लिए, और उसके बाद फ़ौरन तलाक हो गई। तो ऐसी सूरत में क्या सूरत बनेगी? हज़रात मुफस्सिर निज़ाम फरमाते कि ऐसी सूरत में अगर किसी औरत को तलाक दे दी गई है, तलाक हो गई, तो ऐसी सूरत में हज़रात मुफस्सिर निज़ाम ने ये मसला ज़िक्र फरमाया कि औरत को महरे मिस्ल दिया जाएगा। औरत को जो छोड़ना है अब ऐसी हालत में महरे मिस्ल देकर ही मर्द छोड़ेगा। महरे मिस्ल क्या? हज़रात मुफस्सिर निज़ाम फरमाते कि देखा जाएगा इस औरत के ख़ानदान वालों को, इस औरत के ख़ानदान में और जो औरतों का निकाह हुआ है, उन औरतों के निकाह में महर कितना तय किया गया, वो महर जितना तय किया गया है, इनके औरत के ख़ानदान में और जो औरतों की लड़कियों की निकाह हुए हैं, जो महर तय किया गया उनमें यही महर अब मर्द को देना पड़ेगा कि मर्द औरत को महरे मिस्ल अदा करके उसे छोड़े। मर्द के ऊपर महरे मिस्ल लाजिम है। तो ये सूरत भी यहाँ पर मैंने बताया कि जो दूसरी मकाम पर ये सूरत अल्लाह ने बताए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान करीम की क़वानीन और ज़ाब्तों को सही समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और एक एक हुक्म पर अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल